हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 3, जो कि आपकी डेट 23 जुलाई की है। ग्लोब और मानचित्र के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है, चपटी है या तस्तरी की तरह यानी कि प्लेट की तरह है? हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। यह उत्तरी और दक्षिण ध्रुव, ये उत्तरी दक्षिण ध्रुव पे थोड़ी सी चपटी है और बीच में से थोड़ी उभरी हुई है। पृथ्वी के इस प्रकार के भू आप, इसको हम क्या कहते हैं, इस शेप को भू आप कहते हैं। लेकिन पृथ्वी का यह चपटापन उत्तर व दक्षिण ध्रुवों पर ना के बराबर है, जो कि लगभग 21 किलोमीटर है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, गोल गोल ही दिखाई देती है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, विषुवतीय व्यास जो है आपका 12,756 है किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714। अंतर कितना हुआ? सिर्फ 42 किलोमीटर का हुआ। यहाँ पे देखिए डॉटेड लाइन से जो दिया गया है, टूटी हुई रेखाओं से पृथ्वी की वास्तविक आकार, असलियत में हमारी पृथ्वी ऐसी है। ठीक है। ग्लोब है, ये देखिए ग्लोब दे रखा है। ग्लोब पृथ्वी के लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारी पृथ्वी है। ग्लोब विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, आकार और प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पॉकेट में रखने वाला ग्लोब, गुब्बारे वाले ग्लोब, बहुत बड़े आकार के ग्लोब इत्यादि। ग्लोब पर हमें क्या मिलता है? देश, महाद्वीप और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। ये देखिए यहाँ से घूमता है। लेकिन पृथ्वी के पास ऐसी सुई नहीं होती है, लेकिन वो अपने अक्ष पर घूमती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। अब गतिविधि 1 दे रखी है। एक ग्लोब को ध्यानपूर्वक देखें, आपको उसमें क्या क्या दिखाई देता है उन्हें लिखिए। तो यह आपको खुद से करने की ज़रूरत है कि आप ग्लोब देखिए इंटरनेट पे, नेट पे, उसमें क्या क्या आपको दिखाई देता है। तो मेरे हिसाब से आप ये लिख सकते हैं, ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर दिखाई देते हैं। ठीक है, उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ये फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से लिख लीजिएगा। फिर क्या है, नीचे दिए हुए संकेतों के से विभिन्न आधार पर पृथ्वी और ग्लोब में अंतर बताएं। ठीक है, संकेत क्या है? ग्रह जिस पर हम रहते हैं, गोलाकार, कोई काल्पनिक रेखाएं नहीं है, लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है, काल्पनिक रेखाएं और भूभाग। तो चलिए फर्स्ट देखिए, आकार पूछा है, तो आकार कैसा है हमारे पृथ्वी का? पृथ्वी का जो आकार है, यहाँ से हम देख लेते हैं। आधार, अर्थ क्या है? पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ग्रह जिस पर हम रहते हैं, तो ये आपका इसमें आ जाएगा। फिर है ग्लोब। ग्लोब क्या है? ग्लोब आपका है लघु रूप, पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप, तो ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी ग्लोब में। ठीक है, फिर है हमारा सेकंड है आकार। आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है भाई? भूआब। ठीक है, और जो आपका ग्लोब है वो कैसा है? गोलाकार है। ठीक है, इसके बाद है आपका काल्पनिक रेखाएं। तो पृथ्वी पे कोई काल्पनिक रेखा नहीं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं नहीं हैं, और ग्लोब पे क्या होता है? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये आप यहाँ से लिख लेंगे। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब का उपयोग करते हैं, परंतु जब हम पृथ्वी के एक हिस्से का अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे भारत हो गया, दिल्ली हो गया, या हमारी क्षेत्र जहाँ हम रहते हैं, तो मानचित्र अधिक उपयोगी होता है। ग्लोब में बहुत गहराई से नहीं दिखाया जाता है। मानचित्र क्या है? मानचित्र पृथ्वी की सतह, यहाँ इसके एक भाग का चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक। ठीक है, अब गतिविधि 2 क्या है? ग्लोब और मानचित्र में समानताएं और अंतर लिखने हैं, तो हम इसको कर लेते हैं। चलिए अब हम इनके आंसर्स देख लेते हैं एक बार और। देखिए ये मैंने अभी आपको बता दिया है, यहाँ मैंने लिख भी दिया है और मैंने बता भी दिया था। फिर पूछा था ग्लोब और मानचित्र में समानताएं, तो समानताएं क्या हैं? ये दूरियों और दिशाओं, क्षेत्रों आदि का वितरण करके पूरी दुनिया का दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। ये महाद्वीप, महासागर और देशों को भी सटीक अवतार में दर्शाते हैं, तो दोनों का यही काम है, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी? समानताएं हो जाएंगी। इसके बाद अंतर पूछा है, तो अंतर देखिए, जो ग्लोब होता है वो 3D शेप में होता है और मानचित्र 2D शेप में होता है। मानचित्र में मिली जानकारी ग्लोब की जानकारी के ज़्यादा सटीक होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो मानचित्र है उसमें हम अपना देश, छोटी से छोटी जगह को भी अच्छे से देख सकते हैं, ग्लोब में नहीं देख सकते। ग्लोब में पूरी दुनिया है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।